जैसे मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा किसी का, हो सकता है कुछ केस वेस कर दे मेरे पे। सही है। लोग कहते हैं कि भाई पैसा अच्छा कमा रहा है आतिश नहीं नहीं तिवारी नहीं नहीं समाज सेवा के नाम पे। चलो उठाओ, अरे हाथ लगा लो कोई। बाकी मैं खुद को सोशल वर्कर कभी कहीं जाके नहीं कहता कि मैं सब सोशल वर्कर हूँ, मैं समाज सेवी हूँ, क्योंकि शहर की समाज सेवियों की लिस्ट में मैं आता ही नहीं हूँ। उनका कोई भी इवेंट या हाँ, कोई भी ये तो प्रोग्राम होता है कहीं नहीं। मुझे कभी कहीं नहीं बुलाया जाता। हमने देखा एम्बुलेंस आपने बनवाई, जी तो इसकी फंडिंग कहाँ से आ रही है? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का और मैं हूं अभिषेक मालवीय और आप देख रहे हैं एएसपी स्टूडियो। और हमारे साथ में हैं विदिशा के एक बहुत ही वायरल समाज सेवी आदर्श तिवारी जी हमारे साथ में मौजूद हैं और हम आदर्श तिवारी जी से जानेंगे आज उनके कुछ मुख्य पहलू के बारे में, इनके जीवन में क्या क्या ऐसी घटित घटनाएं हुई हैं जो आज तक आपको भी पता नहीं है और इनने अभी तक वीडियो में भी नहीं डाली है। जी सर, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। बिल्कुल। जैसे कि हमने देखा है, हमने कल ही एक वीडियो जारी हुआ था और हमने देखा है कि आपने उसमें एक जो हत्या का आरोपी है आपने उसको पकड़ा था। अगर हम मानते कि अगर वो महिला उससे बात ना करती या हाँ। उसके लव अफेयर में ना आती तो हाँ। उसकी जान बच जाती, उसके बिल्कुल पति बिल्कुल उसकी जान बच कहीं ना कहीं ये महिला की गलती के कारण। बिल्कुल बिल्कुल ये जहां सब तक कुछ देखा हो गया। जाए तो 100% महिला की ही गलती है। अब तीनों लोगों की जिंदगी खराब हो गई। तीनों लोगों की एक तो बेचारा खत्म ही हो गया है, हाँ एक जेल चला गया है हाँ और तीसरा उसकी जो वो पत्नी वो, है वो विधवा हो गई वो है विधवा हो और गई वो है बच्चे अनाथ अनाथ हो गए। बिल्कुल। चार बाप का लोग साया 3 बच्चियों पे छूटना बहुत बड़ी बात है आज के सही है। समय कहीं ना कहीं मॉडर्न कल्चर के हिसाब से देखें तो ये बहुत में। गलत हो मॉडर्न है। कल्चर के हिसाब इंडिया से में बहुत ज्यादा इंडिया में अभी ऐसा बढ़ाव कल्चर चल मेरे रहा है हिसाब इस से पे। नहीं आना चाहिए था। हाँ। बड़ी सिटीज में ये सब चीजें होती तो मानते, विदिशा हमारी इतनी बड़ी सिटी नहीं है कि उसमें इस तरह के केस देखने को मिले, और कई केस तो हाईलाइट नहीं हो पाते। हमारी विदिशा में भी कई सारी चीजें हो रही हैं। ठीक है, ये तो बात रही अपने कल के केस की और ऐसे कई केसों में भी आपने जी जी, हाल ही में involvement मैंने रहा अभी एक अंतिम संस्कार किया था। मतलब पहला ही अंतिम संस्कार था या फिर नहीं इससे नहीं, मैं पहले भी इसके अपने पहले भी कर चुका हूँ। कितने कर चुके इसके हैं? पहले मैं लगभग 4 से 5 अंतिम संस्कार कर चुका हूँ, मतलब जिनका ये मतलब जिनके कोई था, हाँ मतलब लावारिस जो होते हैं उनको पुलिस दफन करती है, कफन दफन करती है हाँ। मर्ग कायम करके। और यदि जिनका कोई है लेकिन कोई आना नहीं चाहता है तो उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। तो उसमें अच्छा। हम बिल्कुल वहां पे पूरा विधि विधान से उनका अंतिम संस्कार करके पिंडदान तक करने जाते हैं। बहुत सारे गरीब व्यक्ति रहते हैं, काफी काफी सारे हाँ। ऐसे लोग होते हैं बिल्कुल। इन सबकी भी आप जी जी, हेल्प बराबर वो जो करते हैं। केस था वो भी काफी क्रिटिकल था। हाँ। हस्बैंड पहले ट्रेन से कट के हस्बैंड की डेथ हो गई है लगभग 2 से 3 साल पहले, और अब 2 बच्ची और माँ अकेले थे और सब सक्षम थे। उनका घर है अच्छा बड़ा अच्छा खासा, घर में कार है, 2 2 3 3 गाड़ियां हैं, सब कुछ था। उसके बावजूद भी पता नहीं क्यों उनकी माँ ने फांसी लगा के सुसाइड कर ली। अभी बच्चियों को कहीं सेफ रखा है गवर्नमेंट ने। और हमने देखा एम्बुलेंस आपने बनवाई जी तो इसकी फंडिंग कहाँ से आ रही है, कहाँ नहीं से नहीं क्या नहीं, क्या व्यवस्था उसमें मेरी लोग कहते हैं कि भाई पैसा अच्छा कमा रहा है नहीं आतिश नहीं तिवारी नहीं नहीं समाज सेवा के नाम पे। नहीं नहीं, क्या है बिल्कुल कहानी बिल्कुल इसकी? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम फंडिंग लेते ही नहीं अच्छा। ना, फंडिंग का हमारे यहाँ कोई रोल नहीं है। ना मैंने आज तक डोनेशन मांगा, ना आज तक किसी ने मुझे देने की कोशिश की तो ना वो लिया। देने की कोशिश करते हो? कोशिश देने की बिल्कुल कोशिश करते हैं लोग, लेकिन मैं हाथ जोड़ के मना कर देता हूँ। अच्छा। एम्बुलेंस के टाइम पे मेरे 2 दोस्त हैं, मतलब मेरे बड़े भाई हैं ऐसा मान सकते हैं। उन्होंने कुछ थोड़ी बहुत मदद की है, लेकिन उसमें आपको भी पता है कोई खत्म गाड़ी को इतना अच्छा करने में हाँ। कितना खर्चा आया होगा। गाड़ी थोड़ी बहुत बहुत ज्यादा। मुझे, हाँ ये नहीं कह रहा बिल्कुल नहीं, थोड़ा बहुत कुछ 5% बोल लो आप, 10% बोल लो, इतना मेरी उनने हेल्प की है। तो वो भी मेरे मतलब पारिवारिक जुड़े हुए हैं मुझसे, सिर्फ इसलिए वो हेल्प मैंने उनसे ले ली थी और काफी प्रेशराइज करके उन्होंने वो हेल्प की। मतलब डायरेक्टली मुझे कॉल करके, तेरा फोन पे नंबर यही है ना? मैंने कहा हाँ यही है। क्या हो गया? मुझे लगा कोई ऑफिस का काम होगा। हाँ। और डाल के बोले कल ये एम्बुलेंस के लिए और कसम है तुझे ये वापस नहीं करेगा। अच्छा। मैंने कहा, ठीक है। हाँ ये मेरा दोस्त है। हाँ हाँ, मतलब मेरे बड़े भाई हैं। हाँ। तो उन्होंने दोस्तों की दो मदद लोगों है। ने सिर्फ बस, हाँ सिर्फ 2 लोगों की सिर्फ मदद 2 से लोगों ने, मैं कह रहा हूँ ना, वो दोनों का मिला के हाँ। जितना गाड़ी में खर्चा आया है उसका 5 से 7 या 10% अच्छा। ही बस। हाँ चलो ये भी अच्छा है कि आप कहीं से बाकी हमारी गाड़ी जिन्होंने बनाई है हिमांशु भैया ने, उन्होंने हमारी काफी मदद की। उन्होंने एक भी रुपया लेबर हमसे नहीं ली।
अच्छा जिन्होंने पेंट किया उन्होंने एक भी रुपया हमसे लेबर नहीं ली। हाँ जो पेंट गाड़ी पे हुआ वो हमारे अंकुर दुबे जी हैं, हाँ पुताई वाला करके जिनकी दुकान है, दुबे हाँ पेंट्स। हाँ, उन्होंने वो पूरा सामान हमें निःशुल्क दिया, क्या बात। मतलब खुद से ही मैंने पूरा सामान पहले उनसे लिया। हाँ मैं बिल बनवा रहा था, बिल में जब पे करने गया तो उन्होंने हाथ जोड़ के मना कर दी कि ला आदर्श भाई नहीं, अच्छा सेवा में जा रहा है मेरी तरफ से लगेगा। सही है, कहीं ना कहीं फंडिंग कहीं ना आती तो फिर ये सब कुछ नहीं हो ये पाता, सब कुछ हाँ नहीं हो नहीं पाता, नहीं 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 होता है। बिल्कुल। और ये सेवा भाव लोग देख रहे हैं, विदिशा के लोग देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको इनडायरेक्टली मदद कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही है, नहीं, लेकिन अपन लेते नहीं है मदद, पर मदद मतलब देते हाँ नहीं, पर वो खुद से दे रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं, खुद से देने वालों के भी अपन हाथ जोड़ के मना कर देते हैं। अच्छा अब हाँ। उनसे, ये भी बड़े भाई हैं अंकुर भैया जो है, अंकुर दुबे जी। अब वो उनसे मैंने काफी बोला उनसे कि नहीं आप इसका पेमेंट लीजिए, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया कि नहीं। हाँ तो बाकी उसमें जो भी खर्चा हुआ वो घर से लगाना ही पड़ा। सही है। मतलब ऐसा क्यों आप पूरे सोने से लेते रहते हैं ऊपर से लेके नीचे तक? ये क्या शौक, मतलब नहीं ये नहीं शौक नहीं, है या फिर कोई ये मतलब ऐसी कुछ ये वो है? बचपन से ही शौक है मुझे गोल्ड बचपन से का। ही है हाँ, गोल्ड का। और मैं हर बर्थडे पे अपने हाँ। 1 या 2 आइटम गोल्ड के लेता हूँ, अच्छा, है ना। कहीं तो ऐसा ना वो हो जाए कि विदिशा में भी एक गोल्ड मैन के नाम से नहीं, जाने नहीं, जाए, गोल्ड मैन आदर्श तिवारी। काफी सारे लोग हैं मुझसे ज्यादा, सुना है वो पहनते नहीं है। हाँ कई लोगों का क्या है, मानसिकता ये रहती है या तो लूट हो जाएगी, और दूसरी मानसिकता ये होती है सोना पहनने से क्या होता है, घुरता है। हाँ ये रियलिटी है, मेरी भी 2-3 चेन मैं चेंज कर चुका हूँ जो घुर हाँ। घुर के टूट गई। अच्छा मतलब जैसे वो 20 ग्राम की थी तो वो 16 ग्राम की बची, इतना ज्यादा घुर गया, है ना। हाँ, कुछ सालों में 2017 में ली थी मैंने, अभी चेंज करना पड़ा मुझे उसे। अच्छा, तो इसलिए भी नहीं पहनते, बाकी मुझसे कई ज्यादा गुना सोना है लोगों के पास, पहनते नहीं दिखाते, पहनते नहीं दिखाते। हाँ, ये शौक ही है सिर्फ, ये सिर्फ शौक है जी। चलो ये भी अच्छा है। और मतलब ये समाज सेवा के लिए इनकम सोर्स क्या है अपना, कैसे समाज क्या सेवा करते के हैं? लिए मेरी भोपाल में एक एडवर्टाइजमेंट कंपनी है, ऐड करो एडवर्टाइजमेंट। और अभी मेरा जल्दी ही रोबो क्यूब करके एक ड्रोन का काम चालू होने वाला है, जिसमें हम ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, है ना। को फाउंडर हूँ मैं ऐड करो का। बाकी मेरा न्यूज़पेपर भी है यूथ विदिशा नाम से, है ना। और भी मेरे 2-3 काम है, तो यहाँ से पूरा- इनकम वहां से रहती है। पूरा इनकम का हाँ, सोर्स यहाँ मेरे से लगभग 4-5 घर है वहाँ के, रेंट आते हैं, तो मैं उनमें से काफी ज्यादा परसेंट यहाँ दिन भर समाज सेवा में। कितने परसेंट दे देते होंगे इसमें समाज सेवा? ये मैंने कभी, मैं सही बताऊं आपको तो मैंने एम्बुलेंस का तक हिसाब नहीं लगाया कि इसमें मैंने पैसा लगा कितना दिया, क्योंकि अब मैं एक एक चीज जोड़ने थोड़ी बैठूंगा। जैसे मैं अपनी स्कॉर्पियो से एक्सीडेंट उठाता था हाँ अभी तक, अब मैं काफी दूर दूर तक भी गया, मैं लगभग गुलाबगंज के पास तक गया एक्सीडेंट उठाने। हाँ। अब मैं वहां का किलोमीटर जोड़ के डीजल थोड़ी निकालूंगा कि मैंने आज इतना डीजल जला दिया, सही है। या मैं कुछ बांटने जा रहा हूँ तो अब वो उसका कैलकुलेशन थोड़ी रखूंगा कि अरे यार मैंने 5,000 रुपए का सामान खरीद के बांटा था, साड़ियां बांटी, कपड़े बांटे, जो भी खरीदा। तो अब उससे मैं इतना कैलकुलेशन करके नहीं रखता किसी भी चीज का, कि सेवा अगर आप कर रहे हैं हाँ सही। तो कैलकुलेशन उसमें नहीं करना होता। अगर हमारा कोई एनजीओ होता, हमें ऊपर कहीं जवाब देना होता तो एक एक चीज हमें लिख के रखना पड़ती। हमारा कोई एनजीओ कोई कुछ वो है ही नहीं कि हमने क्या क्या किया, ना हमें कहीं से फंडिंग लेनी, कि हमें किसी को सबूत देना पड़े कि हमने कहाँ क्या खर्च किया, इसलिए मैं कोई हिसाब नहीं रहा। मेरा सवाल ये है कि आज के टाइम पर कोई कुछ भी करता है या फिर वो 5 रुपए की भी सेवा करना होता है तो वो दिखावा बहुत ज्यादा करता है। दिखावा हम भी करते हैं, दिखावे का जमाना है। दिखावा हम भी करते हैं, हमारा दिखाने का तरीका और मकसद दूसरा रहता है। जैसे आपने आज यहाँ मुझे बुलाया, क्यों बुलाया? क्योंकि आपको पता है मैं सोशल वर्कर हूँ। आपको कैसे पता चला मैं सोशल वर्कर हूँ? सोशल मीडिया के थ्रू। तो उस पे मैंने जब दिखावा किया, जब भी आपको पता चला ना कि मैं सोशल वर्कर हूँ। बाकी जो भी मैंने आपको केस बताए, इन सब के बारे में मैं अभी तक लगभग 100 से ज्यादा एक्सीडेंटल केस को उठा के हॉस्पिटल ले जा चुका, जिसमें से 2 से 3 लोगों की मृत्यु भी हो चुकी और कई लोग मेरे कारण जिंदा भी बच गए। तो उनको उठाने के लिए मेरे पास फोन कैसे आया? सोशल मीडिया पे जो मैंने दिखावा किया उसके जरिए आया ना। हाँ, तभी लोगों को पता चला किसको कॉल करना है। कई गौ माताओं की मैंने जान बचाई, कई मैंने डॉग्स की जान बचाई। मैं 500 से ज्यादा डॉग्स को अभी तक दफना चुका हूँ जो जिनकी डेथ हो जाती है। कई गिलहरी के बच्चे, चूहे के बच्चे जो अनाथ रहते हैं, मतलब कहीं डर रहता है कि इन्हें कोई और जीव खा जाएगा, उनकी जान बचाई। तो ये सबका मैंने वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डाला, इसलिए अगले के लिए मेरे पास फोन आया कि ये काम करते हैं, इसलिए आप उसको दिखावा नहीं कह सकते, दिखावा करना जरूरी है। तभी लोगों तक जानकारी पहुंच पाएगी कि कौन व्यक्ति, किस व्यक्ति को हमें कॉल करना है। हाँ, ये दिखावा और कुछ दिखावा इस तरह का भी है कि लोग सोशल मीडिया के मतलब रियलिटी को खोते जा रहे हैं और सिर्फ दिखावे में जी रहे हैं।
हाँ, ऐसे कई बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी हैं। जैसे मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा किसी का, हो सकता है कुछ केस वेस कर दे मेरे ऊपर। सही है। वो क्या करते हैं, जैसे मुझे कल एक व्यक्ति मिले हैं जिनके लिए मैं हॉस्पिटल में था पहले से। वो हाँ। अभी जो अपना केस के बारे में बात की अपन ने, मैं हाँ। उस टाइम हॉस्पिटल में जिन व्यक्ति के कारण था वो नागालैंड के रहने वाले हैं। कल तक वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे। अभी उनकी ऐसी कंडीशन है कि वो बात कर रहे हैं, अपना नाम वाम बता रहे हैं, एड्रेस बता रहे हैं। ये यदि उन यूट्यूबर्स को मिले होते तो वो बुरी कंडीशन में थे ही। वो उनको पानी में 2-4 बूंद दूध डाल के, फूल मूल डाल के नहलाते, उनके बालों पे ट्रिमर चलाते, उन्हें एक टी शर्ट और लोअर पहना के वो बस वही छोड़ के चले जाते, अपना कंटेंट हाँ अपना कंटेंट बना के वहां से चले जाते। हाँ। और हमारा काम क्या है, हमने उनको उठाया। वो ऐसी स्मेल मार रहे थे कि मेरे साथ जो एक व्यक्ति था जो वीडियो शूट कर रहा था उस टाइम, उसे हॉस्पिटल में ही वॉमिट हो गई, मुझे उसका ट्रीटमेंट कराना पड़ा। हाँ, काफी वीडियो ऐसी देखी है, साथ हाँ, में खाना खिलाते हैं। हाँ, उस व्यक्ति को हम उठा के हॉस्पिटल ले गए, हम उसकी टाइम टू टाइम केयर कर रहे हैं, उसको भोजन उपलब्ध करा रहे हैं, जूस पिला रहे हैं, ठीक है। उसे हमने बोलने लायक कर दिया, उसके कपड़े वगैरह मैंने खुद चेंज किए, उसका भी मैंने वीडियो डाला है। तो कपड़ों में काफी ज्यादा गंदगी थी क्योंकि वो फ्रेश कपड़ों में ही हो रहा था, ना जाने कितने दिनों से और ना जाने कितने सालों से वो अपने घर से गुमा होगा। तो अंतर ये, मतलब जो वो वाले यूट्यूबर्स होते हैं ना, जो सोशल वर्कर जिनका आप जिक्र कर रहे थे कि होते क्या है, सोशल मीडिया पर सोशल वर्कर है, जो उनका काम ये होता है कि बस बालों पे ट्रिमर चलाया, शर्ट मैट पहना ही, कपड़ा वपड़ा बिछा के कुछ भी किया और बस। वो कंटेंट क्रिएटर्स हैं और हम सोशल वर्कर हैं। बाकी मैं खुद को सोशल वर्कर कभी कहीं जाके नहीं कहता कि मैं साहब सोशल वर्कर हूँ, मैं समाज सेवी हूँ, क्योंकि शहर की समाज सेवियों की लिस्ट में मैं आता ही नहीं हूँ। उनका कोई भी इवेंट या कोई भी प्रोग्राम होता है मुझे कभी कहीं नहीं बुलाया जाता। आपने कहा बहुत छोटे छोटे जीव जैसे गिलहरी के बच्चे हुए, या फिर आप इनकी सेवा किस तरह से करते हैं? इनको मैं अपने घर पे रख के इनकी सेवा करता हूँ। जैसे गिलहरी के बच्चे हमें कई बार मिल चुके हैं, लगभग अभी तक मैंने 15 गिलहरी के बच्चों को बड़ा करके छोड़ दिया है। तो उन्हें फिर टाइम टू टाइम, मैं रात को, आप मानेंगे नहीं, जिस टाइम वो बच्चे ज्यादा छोटे थे और पहली बार मेरे पास आए थे, उस टाइम मुझे रात को एक बार 2 बजे उठना पड़ता था, रात को 4 बजे उठना पड़ता था, सुबह 6 बजे उठना पड़ता था, क्योंकि उन्हें हर 2 घंटे में फीडिंग करानी होती है। और उनको मतलब 50-50 काफी ज्यादा छोटे थे, उनके बाल भी नहीं आए थे। मतलब उनको आप देख भी नहीं पाते, ऐसे थे वो, बिल्कुल रेडिश थे और ऐसा लग रहा है ब्लड आ रहा है उनको ना। वो उन्हें मैंने काफी ज्यादा बड़ा करके और फिर छोड़ दिया। तो उसमें ऐसे ही होता है, छोटे जीव जो भी होते हैं, कई पक्षियों को मैंने ठीक करके उड़ा दिया। मेरे पास बाज भी आया था, बाज को मैंने लगभग 1 महीने रखा, उसका परमानेंट ट्रीटमेंट कराया, प्राइवेट डॉक्टर्स बुला के हम ट्रीटमेंट कराते हैं, ट्रीटमेंट कराया, लेकिन वो खत्म हो गया क्योंकि वो उसको करंट काफी ज्यादा तेज लगा हुआ था। तो इस तरह कई सारे जीव हमारे पास। इस लाइन में आने की प्रेरणा आपको कैसे मिली? इस लाइन में आने की प्रेरणा हमें एक 4 साल के बच्चे से मिली है। ये हम पहले भी कई पॉडकास्ट में बता चुके हैं। वो हमारा भांजा था, उस समय वो 4 साल का था, 3 साल का होगा। उसको डॉग से बड़ा प्यार था, मतलब उसे जहाँ भी देखा उसने बिस्किट, खुद के हाथ में बिस्किट खा रहा है वो फेंक दिया, ब्रेड फेंक दी। तो उसके इस प्रेम को देखते हुए मैंने डॉग्स को फीड कराना चालू किया था ना, लॉकडाउन के जस्ट पहले। अच्छा ना, हाँ, उसके इस प्रेम को देखते हुए पहले उसके साथ जाके फीड कराया जब भी वो आता था हमारे घर। फिर हमने प्लान किया क्यों ना अपन रोज फीड कराया करें। तो फिर हमने लगभग 365 दिन से ज्यादा रोज उनको फीड कराया, दूध और ब्रेड। फिर वो कुछ ऐसी जगह पे थे कि कॉलोनी वालों को उनसे दिक्कत होने लगी थी, और हमारे भी वहां जाने से और फीड कराने से, क्योंकि होती है अपने कई लोगों को दिक्कत कि आप क्यों खिला रहे हो, सही है, काफी सारी चीजें रहती है। तो इससे ये प्रेरणा मेरी जब से आई है। उसके बाद मेरे पास डॉग्स के ट्रीटमेंट के लिए कॉल आने लगा, फिर गाय के ट्रीटमेंट के लिए फोन आने लगा, फिर इंसानों के लिए कॉल आने लगा, और आज दुनिया की कोई भी समस्या होती है, किसी का घरेलू विवाद भी होता है, तो वो उठा के मुझे फोन कर देता है। ऐसा परिवार परामर्श केंद्र तो नहीं समझ नहीं, ऐसा ही लगता है मुझे कि मुझे लोगों ने परिवार परामर्श केंद्र सारी समस्याओं का एक समाधान समझ लिया। कुछ भी हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, गाय का कुछ हो जाए, डॉग्स का कुछ हो जाए, घर में विवाद हो जाए, कोई अज्ञात व्यक्ति दिख जाए, कोई ज्यादा नशे की हालत में पड़ा हुआ है, कहीं कोई सुन नहीं रहा है, कहीं कुछ भी हो गया XYZ, तो इंसान चलता है उठा के वो 7869311100 बस फोन लगा के ऐसा हो गया, आ जाओ, नंबर याद हो गया सबको, नंबर याद हो गया है सबको। पर आप जैसे लोग हैं, वहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी हैं जहाँ मैंने देखा है कि जैसे अभी न्यू बॉर्न पपीज हैं जी, किसी के घर के सामने है, अब वो परेशान हो रही हैं, तो इसलिए वो अच्छे से मंदिर से आती हैं पूजन कर कर, और आकर सुबह सुबह ये परेशान कर रहे हैं, इनकी वजह से हम सो नहीं पा रहे हैं। उन पर शायद फेब्रुअरी का टाइम था, उस टाइम ठंडा पानी डाल देती हैं,
उनमें से एक को शायद बचाने की कोशिश भी की थी, पर ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसे लोगों को समझाना नामुमकिन है। उनके अंदर दया भावना है ही नहीं। जो फिर ऐसे लोगों का क्या होता है, इनके बच्चे इनका व्यवहार देखते हैं और जब ये लोग बुजुर्ग हो जाते हैं ना, तो वो उनके साथ वही व्यवहार करते हैं, रिपीट हो जाता है, रिपीट होता है उनके साथ। कर्मा जो होता है ना, वो यही भोगना है सब। स्वर्ग नर्क कुछ नहीं है, सब यही भोगना है। जैसे अपन उनको कुछ बचाने चाहते हैं, अपन उनसे बोलते भी हैं, तो वो आपसे लड़ने तैयार हो जाएंगे, आपसे लड़ने तैयार हो जाएंगे। मैं लड़ चुका हूँ कई लोगों से, हमारे कई मिलने वाले हैं। हमारे एक अमित जैन भैया हैं, वो मतलब डॉग्स के लिए बहुत ज्यादा डॉग लवर, बहुत मतलब एनिमल लवर है। तो उनके कई जगह विवाद हो जाते हैं, कई सारी पुलिस कंप्लेंट लोगों ने उनके खिलाफ कर दी, उनने लोगों के खिलाफ कर दी। कहीं कोई डॉग्स को मारता है, कुछ भी करता है। तो मतलब ऐसे लोग बहुत सारे मौजूद हैं, उनका कुछ नहीं किया जा सकता। लड़ाई भिड़ाई वाली बात आई है, हाँ। तो मैंने देखा है कि कहीं ना कहीं आपको बहुत सारी धमकियां दी जा रही हैं और मुझे कोई गालियां दे रहा है फोन बिल्कुल पे बिल्कुल और बिल्कुल। जान से मारने की धमकी दे रहा है। और अभी हमने देखा RIP ही था, डाल दिया था अभी हाँ हमने देखा था आपकी गाड़ी में भी आग लगा दी थी। जी जी जी। क्या है वो गाड़ी में आग वाला मामला तो काफी पुराना हो गया है। हाँ। अभी हाल ही में मुझे फोन करके धमकी दी कि बीच में से फाड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, इस तरीके की चीजें। हाँ। वो होना असंभव है, आपको भी पता है ये बात। सही है। तो अब उनका कुछ नहीं किया जा सकता। विरोधी क्या ही करोगे विरोधी का, और ये सेवा करने वाले हाथ हैं, तो हम कोई उन्हें लड़ाई भिड़ाई हम करते नहीं, मन नहीं लगता है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सेवा भाव से रहने वाली होती है। और लड़ाई भिड़ाई में कोई मतलब भी नहीं, कोई सेंस नहीं। जिनकी ऐसी मानसिकता है वो कहीं ना कहीं वहीं पड़े हैं। नहीं, ये आपने जो टॉपिक छेड़ा है, इसके पीछे मुझे ना जाने क्यों लगता है कि इन सब चीजों के पीछे कोई एक ही व्यक्ति है। मतलब जिसने RIP का लिख के मेरा फोटो डाला, शहर में वो ये फैलाना चाहता था कि मैं मर गया हूँ, मेरी फैमिली वाले मर गए हैं, मेरे मम्मी पापा का फोटो भी डाला था। हाँ, उसके बाद फिर वो गाली देने वाला, उसके पहले वो गाड़ी चलाने वाला। तो मुझे लगता है ये सबसे किसी एक ही व्यक्ति ने तो नहीं कहा ये करने, क्योंकि कई शहर में ऐसे लोग हैं जो मुझसे मतलब मुंह पे तो काफी अच्छे हैं, लेकिन मुझे पता है वो मेरे बारे में पीठ पीछे क्या ही बात करते हैं। और उनमें से कुछ का प्रयास रहता है कि वो मेरी तरह बनना चाहते हैं। हाँ, ऐसा भी हो सकता है। हाँ, ऐसे हैं कई सारे लोग। हाँ। तो वो मेरी तरह बनना चाहते हैं, तो पीछे खींचने के लिए सब पीछे खींचने के लिए वो मतलब कैसे ये डर जाएगा, उन्हें ऐसा लगता है ये डर जाएगा, तो हाँ। है ना। अब उनने 2-4 चुरकट टाइप के लोग पाल रखे हैं, है ना। तो ये संभव नहीं है ना, लेकिन कैसे कर लेगा कोई कुछ। सही है। अगर डरना होता तो ये डर जाते। नहीं, मेरा फैमिली बैकग्राउंड जो है वो उनको भी पता है, तो उन्हें भी पता है कि ये व्यक्ति डरने वाला तो नहीं है ना। बाकी वो भी मुझे बचपन से जानते हैं, मैं भी उन्हें बचपन से जानता हूँ। हाँ। उनकी क्या औकात है, उनके पास कहाँ से क्या 2 नंबर के काम करके पैसा आ रहा है, वो भी मुझे बहुत भली बात ही पता है। लेकिन मैं किसी में फालतू इंटरफेयर नहीं करता। आपको मेरे बारे में जो सोचना है सोचो, जिससे जो बोलना है बोलो, मुझे कोई मतलब। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसे अगर जलन हाँ, वही तो अगर मान के जलन, मैं आगे बढ़ रहा हूं, मैं इतना बड़ा आदमी हूँ, मैं इतना बड़ा आदमी हूँ या मैं इतना छोटा आदमी हूँ, सब प्रकार के लोग हैं। उनकी सोच ये रहती है मुझे क्यों नहीं जानते सब, मुझे क्यों फोन नहीं लगाते, सही है, मैं क्यों ऐसा नहीं कर पा रहा, मैं क्यों सेवा नहीं कर पा रहा, मेरे पास तो सब कुछ है, मैं सक्षम हूँ। सही है। या मैं सक्षम नहीं हूँ तो मैं पैसा कहाँ से लाऊं ये सब करने के लिए। हाँ, ये क्यों कर रहा है, इसको सब क्यों जान रहे हैं, इसकी रील पे ज्यादा लाइक क्यों हो रहे हैं, फलाने पेज ने इसके साथ कॉलैब क्यों किया। हाँ, ऐसा तब होता है, फलाने पेज ने इसके साथ कॉलैब क्यों किया। मतलब उस बेचारे को तक बोल दिया कि यार वो फलाने के साथ कॉलैब नहीं करोगे यार तुम, वीडियो डाल दो। काफी लोग तो ये भी कह सकते हैं कि हमने आपको क्यों बुलाया। कैसा मतलब आपने हमें क्यों बुलाया। हाँ, हो सकता है कि आप इसको पोस्ट करें पॉडकास्ट को और उसके बाद हो जाए कि अरे यार हमें तो नहीं बुलाया आज तक, आपने उसे क्यों बुला लिया। बिल्कुल हो सकता है, पर ऐसा नहीं कहेंगे कि मेरे से तो नहीं कहेंगे भाई उसको क्यों बुलाया। नहीं, आपसे नहीं कहेंगे, पर ये डिमांड जरूर रख सकते हैं, हमें बुला दो। ऐसा जरूर क्वेश्चन नहीं कर सकते भाई क्यों बुलाया। बिल्कुल हमसे क्वेश्चन क्यों करेंगे भाई, हम हमारी मर्जी है। जेलसी का एक रीजन मिल सकता है। हाँ, काफी लवर ऐसे भी होते हैं जैसे वो नॉनवेज खा रहे हैं,
अब एनिमल्स तो एनिमल्स हैं। हमारे शहर और में ऐसे लोग तक हैं जो खुद की अकाउंट पे घर के एक व्यक्ति ने लिख रखा है एनिमल लवर, और दूसरा व्यक्ति उसी घर का मतलब उसका सगा चिकन बनाने की रेसिपी डाल रहा है। ऐसे लोग हैं अपने शहर में, बिल्कुल। और उनने काफी मुझे भी परेशान किया। जैसे मैंने किसी गाय का ट्रीटमेंट करा के उसको गौशाला पहुंचा दिया, तो उसके बाद आगे की अपडेट क्या है उसकी, अरे भाई मेरे पापा नहीं पूछते मुझसे आगे की अपडेट क्या है तुम्हारी, मेरे टीम मेंबर नहीं पूछते आपकी आगे की अपडेट क्या है। आप कौन होते जवाब मांगने वाले? वो कहीं ना कहीं से वो जेलिसी और आपको पीछे खींचने अब मेरे पास है स्क्रीनशॉट सुन के कई सारे कि घर का एक सदस्य कह रहा है कि मैं दूध भी नहीं पीता क्योंकि दूध हमारी गौ माता से निकलता है, मैं दूध के प्रोडक्ट ही खाना बंद कर दिया मैंने, है ना। हाँ वीगन, ठीक है। मैं आज से वो, और सेम डे उसी के घर का दूसरा सदस्य बता रहा है कि चिकन को ऐसे काट के साफ करें, पूरा साफ साफ दिखा रहा है चिकन को ऐसा काटे, फिर उसको धोएं, फिर उसको उबाले, फिर उसको ऐसा बनाए, अंडा करी ऐसे बनाए। अरे यार मैंने कहा ये क्या हो रहा है, ये समझ से बाहर है। ये तो मतलब ऐसी चीजें भी हैं, ऐसे लवर्स भी हैं और उनको मुझसे तकलीफ है। तो इसमें गलत कौन है सही कौन है वो आपको खुद समझ आ रहा होगा। सही है, ये तो है। लोगों को क्या कह सकते हैं? कुछ नहीं कहा जा सकता। मैं ऐसे लोगों को रिप्लाई नहीं करता और करना भी नहीं चाहिए। अगर इन पे ध्यान देंगे तो आगे कई कमेंट्स आते हैं, अच्छे भी आते हैं बुरे भी आते हैं। ना मैं अच्छे पे रिप्लाई करता ना मैं बुरे पे रिप्लाई करता। एक तो इतना व्यस्तता के कारण टाइम नहीं होता, क्योंकि फोन दिन भर बजता है, हमें ब्लड चाहिए। सही है, यहाँ आ जाओ गौ माता को ऐसा हो गया है, यहाँ आ जाओ ये ऐसा हो गया है, वो ऐसा हो गया। और इंसान बिल्कुल अधिकार से फोन लगाता है हमें, या तो ज्यादा अपना मानता है या फिर हो सकता है अपना नौकर या कर्मचारी भी मानते हैं कई लोग। अरे यार तुम आए ही नहीं यार, मैंने 2 फोन लगा दिए। अरे भाई मैं कहीं दूसरी जगह व्यस्त हूँ, वहां भी मैं सेवा ही कर रहा हूँ। सही है। या फिर मेरा भी घर है, मैं भी इंसान हूँ, मैं भी खाना खाता हूँ, मैं खाना खाते में से भगा हूँ कई बार। एक्सीडेंटल केस में ना जाने क्यों ऐसा होता है, तभी मेरे पास ज्यादातर कॉल आए जिस समय मैं भोजन करने बैठा हूँ। और मैं दिन भर में एक ही बार भोजन करता हूँ, सिर्फ शाम के समय। मैं भोजन कर रहा हूँ और फोन आ गया। अब वो सब देख के, खैर मुझे हैबिट हो गई बहुत ज्यादा, ये खून और हड्डी वड्डी ये सब फटा हुआ इंसान ये देखने में मुझे कोई ज्यादा बुरा नहीं लगता। अंदर से फीलिंग ऐसी हो गई है देख देख के। लेकिन फिर भी अब घर जाके उन्हीं हाथों से अपन खून पकड़ के ले गए थे, अब उन्हीं हाथों से खाना खाना है। ग्लव्स अपन जल्दी जल्दी में वेयर नहीं कर पाए, तो फिर वो घर जाके उस दिन का खाना फिर रह जाता, इच्छा ही नहीं होती। क्योंकि यहाँ नेल्स में भर गया, पता चल रहा है कहीं खून कहीं कुछ, वो दिख रहा है यार ये वॉश नहीं हो पाया और थाली सामने रखी तो वो नहीं खा पाता। सही है, कई बार ऐसा होता है। गौ माता को इल्लियां लग गई है, वो निकलवा रहे हैं, फिर बाद में दिमाग में वही घूम रही है, अरे यार वो इल्लियां निकली थी। अब जैसे जो ये मैं बता रहा हूँ आपको, नागालैंड वाले जो व्यक्ति हैं, उनके पैर और हाथ में से लगभग 100 इल्ली निकली होंगी, है ना। अब वो देख के जो वीडियो शूट कर रहा था, मैं बता उसको तो वही वॉमिट हो गई। अब मैंने उस दिन खाना नहीं खाया क्योंकि वो स्मेल भर गई थी, मास्क लगाने के बावजूद भी स्मेल भर गई थी, तो नहीं हो पाया। ऐसा कई बार होता है। बूढ़ी अम्मा थी, उनका भी हॉस्पिटल में आपने इलाज करवाया था उनकी? मैं कई सारे लोगों का इलाज करा के उनको उनके घर वापस पहुंचा चुका हूं। अभी पश्चिम बंगाल के भी एक लड़के को मैंने घर पहुंचाया, जो कि ग्यारसपुर के पास एक व्यक्ति को मिला था और उन्होंने हमें कॉल किया, मैंने उन्हें बुलाया। उसका सीन ये था, उस बच्चे से हमने पूछा कि क्यों भाई कब से घर से निकले हो? कहला 3 दिन हुए, 2 दिन या 3 दिन हुए। फिर हमने पश्चिम बंगाल के कुछ लोगों को बुलाया, उससे बातचीत की, वहां के थाने वगैरह से मतलब ऐसे सब कुछ संपर्क करके उसका घर हमने आधे से 1 घंटे में ढूंढ लिया। उसके भाई से हमारी बात हुई, उसने बताया वो तो 4 साल से गुमा हुआ है। मतलब उसका भाई जब उसे लेने आया था तो मिसिंग के उसने जो पैम्पलेट छपवाए थे ना, उनका कलर तक उड़ गया। लेमिनेटेड थे, उसके बावजूद उनका कलर उड़ गया 4 साल से रखे रखे। 4 साल में वो व्यक्ति कहाँ कहाँ बच्चा वो भटका होगा, कहाँ कहाँ गया होगा। किसी ने कोशिश ही नहीं की उससे बात करके उससे पूछने की कि भाई तू कौन है, कहाँ से आया या क्या है। सही। और हुआ ये होगा कि उसकी भाषा की भी दिक्कत आई होगी ना। हाँ सर, भाषा समझ नहीं पाते। वो बंगाली बोल रहा था और वो अपने अगर मध्य प्रदेश में भटक रहा होगा तो किसी ने प्रयास नहीं किया होगा। हमने तुरंत बंगालियों को बुलाया, फिर उनको बताया इससे ये पूछो, फिर उन्होंने वो पूछा। फिर हमने मैप के माध्यम से, आजकल मैप में अच्छी सुविधा हो गई है कि वो पूरा वहीं का व्यू दिख जाता है, उसको दिखाया तो उसने गलियां वलियां पहचान ली अपनी, ये फलाने की दुकान है, ये ऐसा है। उसको थाना दिखाया कि हाँ ये पुलिस स्टेशन है। फिर उस पुलिस स्टेशन का नंबर निकाला, फिर वहां बात की। वो पुलिस भी काफी अच्छी थी वहां की। तुरंत उन्होंने बोला कि हम 1 घंटे में आपको बताते हैं मिसिंग कंप्लेंट है या नहीं है। और उनने 1 घंटे के अंदर हमें बताया कि है मिसिंग कंप्लेंट, घर वालों का नंबर दिया। फिर हम उसे घर पहुंचाने में सफलता प्राप्त कर सके। सही है।
मैप के जरिए भी अपन कहीं ना कहीं बिल्कुल मदद बिल्कुल। कर अभी हमने जैसे सोशल इनका मीडिया में बहुत सोशल ज्यादा मीडिया power में बहुत ज्यादा पावर है। हाँ कुंभ में घूमी हुई जो माता जी अब आप मेरे साथ हाँ। गए थे, उनका घर हमने सोशल मीडिया के माध्यम से ही ढूंढा सोशल था। मीडिया से ही। सोशल मीडिया का जहाँ पर एक सकारात्मक प्रभाव है, वहीं वहाँ पर नकारात्मक भी है। बिल्कुल प्रभाव है, बिल्कुल ऐसा कहा जा सकता है। हमारी आजकल की जो बच्चियां हैं, मैं मतलब कहना नहीं चाह रहा, इस चीज को लेके भी विवाद खड़ा हो सकता है, लेकिन फिर भी कहना पड़ेगा, वो सोशल मीडिया की लाइफ को देख देख के, मतलब बड़ी सिटीज की लाइफ को देख देख के और बड़े लोगों की लाइफ को देख देख के वैसा ही बनने की चाह में कई सारे गलत कदम आज के जमाने में उठा रहे हैं। ये सच है और आपको भी पता होगा। उनसे नुकसान उनको होता है, उनसे नुकसान उनको ही है, लेकिन वो काफी ज्यादा गलत है। क्योंकि आप किसी, अब जैसे कई लोग हैं वो मेरी तरह बनना चाहते हैं, मेरी तरह दिखना चाहते हैं, मेरी गाड़ी देख के उन्होंने सेम गाड़ी ले ली, फाइनेंस करा ली, है ना, और घर पे लड़ लड़ा के खाना ना खा के अंगूठी खरीद ली एक, है ना। ऐसा मैं सुना हूँ, मैं मतलब मुझे उनके घर वालों ने बुला के बताया, खिला रहे यार ये तुम्हारी उड़ करने के चक्कर में देखना ये खाना नहीं खा रहे। मैंने कहा क्या कर सकते हैं, तो ये सब भी क्या है, प्रभाव है ना एक हिसाब से। तो वो जितनी आपकी बस की है आप उतना काम करो। बड़े लोगों को देखकर नहीं, मैं ऐसा मतलब खुद को बड़ा लोग, आप ऐसा मत बोलो कि बड़े लोगों को देख के इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। मैं एक छोटा सा समाज सेवी हूँ इस शहर का, कोई बड़ा लोग नहीं हूँ मैं, ये तो सिर्फ मेरा शौक है। जरूरी नहीं समाज सेवा के लिए आप बड़ी अंगूठियां ही पहनो या अपना बड़ी गाड़ी नहीं नहीं, जरूरी थोड़ी है, कैसा ही नहीं नहीं सेवा कर सकते हैं। उन्हें समाज सेवा नहीं करना, उन्हें मेरी तरह दिखना है, दिखने से हाँ दिखावे की लाइफ, दिखावे मतलब उन्हें ये कर रहा है तो हमें भी यही करना है। तो ऐसे लोग दिखावे में जीते हैं, और ये लोग कहाँ तक आगे बढ़ पाते हैं? उनकी देखो रियलिटी क्या होती है वो उन्हें खुद को भी पता होती है, और कहीं ना कहीं इंसान मुंह पे नहीं बोलता, मुझे भी पता होती है और सामने वाले को भी पता होती है। तो ऐसा किसी को मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए कि घर वालों को तंग करके या कुछ भी ऐसा करके इस तरह का कोई भी कुछ भी खरीदने की जिद की जाए या कुछ भी किया जाए। हाँ सही है, खुद के दम पे इस तरह से ले सकते हैं, जैसे पास में अपन ने किसी को डांसर देखा, कोई लड़की है डांस कर रही है, पास वाली भी सोचेगी नहीं मुझे भी डांसर ही बनना है। हाँ, उसका पैशन कुछ और होगा। हाँ उस पैशन बिल्कुल, उसका पैशन जैसे पेंटिंग है, अब पेंटर है तो वो डांसर कैसे बन जाएगी यार, वो जिसमें जिस चीज में आप एक्सपर्ट हो आप वो काम करो। अपना जो उसका लक्ष्य रहता है, शुरुआत में टैलेंट तो उसका पेंटिंग का था, हाँ, पर उसने डांसिंग में चली गई, फिर उसने और अलग अलग फील्ड में किया, तो वो मतलब वो अपने लक्ष्य से भटक गई है। और बिल्कुल, आदमी अगर और आजकल क्या होता है, कहीं हर व्यक्ति को कंटेंट चाहिए, हर व्यक्ति को इन्फ्लुएंसर बनना है। हाँ। एक इन्फ्लुएंसर है भाई साहब हैं, अपने पास के ही हैं, हाँ। उनकी एक वीडियो लगभग 20 मिलियन से ऊपर निकली। सिर्फ उनने उस वीडियो में क्या कहा था, आप कहीं से भी हो, जैसे मैं उनकी अंदाज में आपको बोल के बताता हूँ, आप कहीं से भी हो, कुछ भी हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी समाज के हो, आपको मदद की जरूरत है या आपके आसपास किसी को मदद की जरूरत है, मैं खड़ा हूं आपके लिए, पैसा मैं भेजूंगा, आपके सिर्फ 10 रुपए खर्च होंगे, पैसा मैं भेजूंगा आपको, कमेंट में आप अपनी सिटी का नाम भेजिए और क्या जरूरत है वो मुझे डीएम करिए। इसको देखते हुए आप क्या कहेंगे या क्या करेंगे? 10 रुपए कैसे खर्च होंगे? नहीं 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 या क्यूआर नहीं, क्यूआर व्यूआर कुछ नहीं भेज रहा हूँ। आपके पास ये वीडियो आएगी तो आप क्या करेंगे, आप अपने शहर का नाम उसमें डालेंगे, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि यार मैं लोगों की मदद करूं। सही है। फिर सामने वाला व्यक्ति क्या करता है, 1000, 2000, 3000, 5000 जितना भी उसने बजट बनाया होगा, हर स्टेट के 2-3 लोगों को, एक ने डाला भैया हमें कुत्ते को दूध बिस्किट खिलाना है, डॉग को, है ना, उसको 20 रुपए डाल दिए होंगे, 10 वाली एक थैली ले ली उसने, 2 5 वाले पार्ले के बिस्किट ले लिए एक डिस्पोजल में करके डाल दिए, और वो भाई साहब के साथ कॉलेब में वीडियो डाल दी। ठीक है, एक व्यक्ति ने 5 लोगों के लिए खाने के पैकेट बनवा लिए, वो 25-25, 30-30 रुपए वाले, वो खाना बांट दिया। आज भैया ने हमें पैसे भेजे इसलिए हमने ऐसा ऐसा कर पाए। हम भैया की वो वीडियो पे ज्यादा सिटियों के कमेंट होने के कारण, मैं दिखाऊंगा अभी इस पॉडकास्ट के बाद आपको वो वीडियो, भाई साहब हो गए वायरल। वायरल हो गए। ठीक है, वो एक वीडियो के चक्कर में। फिर भाई साहब ने कहा वायरल हो गए, तो उन्होंने फिर दूसरा ये वाला काम किया, तो और लोगों को लगा नहीं यार ये भेज रहा है। फिर भाई साहब फिर लाइव आके कहते हैं, भाई साहब के फॉलोअर पहुंच गए लगभग 1 लाख एक वीडियो से। 20 मिलियन गई ना वीडियो। क्या बात है, क्या बात। ठीक है, भाई साहब कहते हैं 800 फॉलोअर।
मैं भाई साहब को पहले से देख रहा था। ये भाई साहब क्या करते थे, पहले गाने गा के रीले बनाते थे, वो आजकल करते हैं लोग, बस वो करते थे। भाई साहब को पता नहीं कहाँ से ये दिमाग आया, हाँ टिकटॉकर ही हो गए वो पुराने। फिर उसके बाद भाई साहब कभी टोपी पहन लेते हैं, है ना, कभी मुस्लिम बन जाते हैं, कभी भगवा बांध लेते हैं, वो हिंदू ही। फिर उसके बाद भाई साहब ने कहा, मैंने, आप लोगों ने शायद मुझे ठीक से पहचाना नहीं, अगली एक वीडियो पोस्ट होती है कुछ दिन में, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि आपके सिर्फ 10 रुपए खर्च होंगे, 1 लाख फॉलोअर आ गया। ये रहा QR, मैंने काफी लोगों की मदद कर दी है, मैं आगे भी और मदद करना चाहता हूँ। इस QR पे आप सबको 10-10 रुपए डालना है। सही है, ठीक है। में आपके हिसाब से कितने लोगों ने 10-10 रुपए डाले होंगे? भाई साहब की वो वीडियो भी चली गई 4-5 मिलियन, 4-5 मिलियन, 4-5 मिलियन। उस पे 50K से ज्यादा कमेंट आ गए, मैंने 500 डाल दिए, मैंने 1000 डाल दिए, मैंने ये डाल दिए, मैंने वो डाल दिए। भाई साहब ने अगले दिन चेन में नहीं पहन लिया। ये तो ठीक है। मतलब अब भाई साहब ने क्या किया, अब भाई साहब ने फिर से अपनी लाइन चेंज कर ली। भाई साहब आजकल पता नहीं क्यों लाइव आ जाते हैं या वीडियो पोस्ट करते हैं। तू क्या समझ रही थी तूने मेरे साथ ठीक किया, या तू क्या समझ रहा था मेरा कुछ बिगाड़ लेगा, मेरा फोन नहीं उठा। मतलब क्या कहानी है आपकी, क्या स्टोरी है, किसी को कुछ नहीं पता। बस भाई साहब चालू हो जाते हैं, लोग उस पर लाइक कर रहे हैं यार। भाई साहब के फॉलोअर्स अभी 200 कुछ के लगभग पहुंच गए। अच्छा, पता नहीं लोगों को क्या पसंद है, और अभी तक लोगों ने कुछ कुछ डाल रहे होंगे। फिर भाई साहब अकेले बैठे रहते हैं, एक लैपटॉप रखे, दूर मोबाइल रख देते हैं, खुद ही ऐसा लगता है स्टेबल रहता है मोबाइल, जैसे अपना शूट करने अभी टीम बैठी है ना, लेकिन उनका फोन स्टेबल रखा रहता है। सही, कुछ नहीं पता रहता। भाई साहब बोलते हैं बैठ के, मेरी पूरी, खुद अकेले बैठे लैपटॉप पे, चला फेसबुक राइट, मेरी पूरी टीम ने फाइलें बना ली हैं आप लोगों की सबकी, आप सभी तक मदद जल्द से जल्द पहुंचाई जाएगी। किसी को अपनी बहन की शादी करनी है, किसी को अपनी माँ का इलाज कराना है, किसी को अपने पापा की किडनी चेंज कराना है, मैं सबके पास पैसा भेजूंगा। ये वो 2-4 दिन में एक आध ऐसा फुंदुलू छोड़ देते हैं भाई साहब, तो बस जा रहा है डोनेशन। किसी को सोने की और चीज, लोग क्या सोचेंगे, ये ऑनलाइन वो है, ऑनलाइन स्कैम है, ऑनलाइन स्कैम है, बहुत बड़ा स्कैम है। ऐसे कई सारे इन्फ्लुएंसर, एक वो भाई साहब वो नाले माले में कूद जाते हैं और कहते हैं ये गरीब है, इनके लिए डोनेशन चाहिए। भाई पुलिस वाले भाई साहब ने उनकी काफी सारी पोलें भी खोली है। मैं उनकी भी वीडियोस दिखाऊंगा आपको। मतलब कुछ भी, गणेश जी हैं, POP के थे, गले नहीं गया, बब्बा बब्बा रोने लगा वहां बैठ के। ठीक है, फिर कहला मैं इन सबको एक कुंड में करूंगा, ये रहा QR, इस पे आप पेमेंट करिए। लोग भेज रहे हैं डोनेशन। उसके तो 1 करोड़ कुछ यूट्यूब पे ही सब्सक्राइबर है, यूट्यूब का ही रेवेन्यू पता नहीं कितना आ रहा होगा उसका। सोशल मीडिया सोशल वर्कर हैं ये, सोशल मीडिया वाले सोशल वर्कर हैं। हाँ। कहीं पे कोई डॉग की डेथ हो गई, हम क्या करते हैं, उसको उठाते हैं, ले जाते हैं, दफन कर देते हैं। ठीक है, अब हमने उसकी वीडियो डालना भी बंद कर दिया, क्योंकि बच्चे वगैरह सब लोग हमारी वीडियो देखते हैं। कुछ ऐसा रहता है, कई बार इल्लियां लग जाती है, ज्यादा टाइम हो जाता है, या कहीं चोट मोट रहती है, खून दिखाने की कोशिश करते हैं, ना दिखाने, तो हम नहीं डालते। वो भाई साहब क्या करते हैं, पहले फूल बिछाएंगे रोड पे जाके जहाँ खत्म हुआ है वो, फिर उसके बाद एक रेड कलर का कपड़ा बिछाएंगे, फिर उसके बाद उसको उठाएंगे। एक को तो उनने मतलब नाली में किसी भी सफाई कर्मी ने फेंक दी होगी बॉडी डॉग की, भाई साहब ने उसको निकाला, उस बॉडी को पहले भाई साहब ने नहलाया, फिर उस पे फूल मूल डाले, फिर उस पे दूध से उसको नहला के बढ़िया कपड़े में लपेट के, फिर भाई साहब गए कहाँ, वही नाले के पास वाले बगल में गड्ढा खोद दिया, उसमें पानी भर गया, भले फिर से वही गंदा, वो बस उसमें दफन कर दिया। अब इनसे क्या कहोगे आप, इनके बारे में क्या सोचोगे? अब क्या है, उन्हें कंटेंट चाहिए, उन्हें कंटेंट चाहिए, बस कंटेंट देखते ही घूम रहे हैं, व्यू ज्यादा, कंटेंट देखते ही फिर रहे हैं। पब्लिक क्या है, पब्लिक ऐसी वीडियोस पे ज्यादा रिएक्ट करती है जो थोड़ी इमोशनल हो। हाँ, तो उन्होंने देखा यार बहुत अच्छा काम कर रहा है, नहीं, बहुत ये कर रहा है। का क्या होता है, कई बार पता नहीं है कि चल क्या रहा है, कई बार पोल भी खुल जाती है, दूसरे लोग पोल खोल देते हैं, वो पोल खोलने वाली वीडियोस ज्यादा नहीं चल पाती, कि ठेला पलट गया, इनने उसको पैसे दे दिए कि तेरी सब्जी खराब हो गई, या उसे ठेला दे दिया। बाद में पता चल रहा है वो ठेले वाला कह रहा है कि भाई साहब उनने ही पलटा दिया था, पैसे दे दे, वीडियो बना, मैं भी ले गए और मेरी सब्जी और खराब हो गई। ऐसा भी आया है सामने कई बार। सही है, कुछ लोग ऐसा भी कर रहे हैं, अचानक एकदम आते हैं, कोई दुकान लाकर बैठी हो, कोई माताएं उनकी दुकान तोड़ेंगे, पहले उनको रुलाएंगे, फिर इसके बाद उनको पैसे देंगे। नहीं, वो क्या करते हैं, पहले 200 रुपए दिए कि आपको ऐसी ऐसी एक्टिंग करनी है, हम ऐसा ऐसा करेंगे, आपको हम सामान वामान दिला देंगे, थोड़ी दुकान बना देंगे आपकी। इस लालच में वो तो गरीब आदमी है,
मतलब वो तो कुछ भी करने तैयार है, तो बस वो हाँ कर देता, उनका कंटेंट बन गया। हाँ, बहुत सारी वीडियो हमने देखा है कि कोई जो भी रहते हैं ये सोशल वर्कर कह सकते हैं उनको, सोशल मीडिया पे हैं तो साइकिल है गरीब की, उसने पूरी तोड़ दी है, उस पर रोलर चला दिया है, उसकी टोल मरोड़ दी, उसको ऐसा कर दिया है जैसे कोई भी कबाड़े वाला बड़े मुश्किल से किसी काम के लिए ठीक है। बचे, हाँ। तो फिर उसके बाद वो उसे नई साइकिल देते हैं उसे खुश करने के लिए कि भाई देखो हम तुम्हारे लिए वो ये सब लेके आए। दिखावा इसलिए हमने ये किया। नहीं, भाई कई जगह अगर क्या उस होता है, साइकिल को ये ना तोड़े हाँ, तो किसी तो और तो के काम में आ जाए, बिल्कुल। नहीं, कई जगह क्या हाँ। होता है, हमें देख के लगता है कि ये व्यक्ति सेवा कर रहा है ना। ऐसे कई लोग पहले मेरे पास भी आ चुके हैं। ये क्या करते हैं, किसी भी कोई भी एक मुद्दा उठा लिया, गवर्नमेंट में आपकी अच्छी लिंक है, ये एनजीओ रजिस्टर्ड है, हाँ सही है। कई साल उसको हो चुके हैं, ये कहीं पे भी एनजीओ का नाम नहीं दिखाएंगे, ये जाएंगे, इनका एक फिक्स टारगेट होगा कि इनको बस यही सेवा करनी, उसके अलावा ये कुछ नहीं करेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं दिखाएंगे, तो इनके पास और चीजों के लिए कॉल भी नहीं आएंगे। ये उनने गवर्नमेंट से प्रोजेक्ट उठाए हुए हैं, मतलब गवर्नमेंट लाखों करोड़ों रुपए उनको फंडिंग कर रही है वो काम करने के लिए। सही। कुछ भी एक XYZ कुछ भी, अगर एक कोई व्यक्ति पर्टिकुलर एक चीज के लिए काम कर रहा है तो या तो वो प्रोजेक्ट उठा चुका है या फिर उसको उस चीज पे प्रोजेक्ट उठाना है, उसके लिए गवर्नमेंट पूछती है आपने पहले क्या किया, पूरे फोटो वीडियो रख देगा सामने, तुरंत उसको प्रोजेक्ट मिल जाएगा और लाखों करोड़ों रुपए की वो अर्निंग कर लेगा। ये काफी लोगों की सच्चाई है और ज्यादातर यही हो रहा है, यही हो रहा है एनजीओ के तो नाम पे पैसे निकाल इन लोगों के कारण मैं नहीं कह रहा मेरे जैसा और लोग नहीं है, इन लोगों के कारण मेरे जैसे लोगों को भी जो उनकी रियलिटी जानते हैं वो मुझे भी उनके ही जैसा समझते होंगे। सही। जैसे पुराने टाइम पर हम देखते हैं कि भावनाएं बहुत ज्यादा थी, किसी भी जैसे गाय को पानी पिलाना, किसी को नहीं मारना, सबके प्रति लगाव रहता था, और आजकल वो चीज मतलब आंखें फेर लेते हैं देखकर। आदमी क्या है, किसी चीज में आजकल उलझना नहीं चाहता। सबसे बड़ी चीज है इंसान के पास चाय की दुकान पे बैठने के लिए टाइम है, मोबाइल पे घंटों चैटिंग करने के लिए, रील देखने के लिए टाइम है, सब कुछ करने के लिए टाइम है, सिर्फ किसी की फटे में टांग नहीं उलझाना चाहता। जैसे कोई एक्सीडेंट ही हो जाता है तो उस व्यक्ति को मतलब देख के निकल जाएंगे वहां से, उसकी वीडियो बनाने के लिए टाइम है, वीडियो बना लेंगे रुक के, सही है, फोटो खींच लें हम सोशल मीडिया पे डालेंगे, हमारे फॉलोअर बढ़ जाएंगे, ये सब करने के लिए टाइम है। लेकिन उसको तत्काल उठा के हॉस्पिटल ले जाने के लिए, या गौ माता कहीं पे कोई घायल दिख रही है, हाईवे पे एक्सीडेंट हो गया है, वहां रुक के वहां के पास के डॉक्टर का नंबर अरेंज करके, गूगल पे सब कुछ अवेलेबल है आजकल, सब कुछ मिलेगा, आपको क्या चाहिए सब मिलेगा, डॉक्टर का नंबर निकाल के खुद ट्रीटमेंट करवा दें। इस टाइप से नहीं, वीडियो बनाना होगी उसके लिए खड़े हैं सबसे पहले, टाइम वेस्ट करना होगा, और बाकी इनके से अगर काम की बोलेंगे तो उसके लिए उनके पास टाइम नहीं है। आज का यूथ मतलब हाँ, और कई जगह मतलब घर के बाहर से गौ माता को भगा देते हैं। मेरे घर के बाहर लगभग 8 से 10 गौ माता रात को बैठी होती है ना, और उनका टाइम फिक्स है, कई बार तो वो 2-3 सीढ़ियां भी चढ़ जाती हैं, शटर है जो मेरा, क्योंकि उनको चाची मम्मी वगैरह रोज रोटी देती हैं ना, कई सारी रोटियां उनके नाम की बनती हैं, वो डेली उनको जाती हैं, तो कभी जैसे वो लेट हो जाती है तो वो सीढ़ियां तक चढ़ जाती है, तो हमें भी साइड से निकलना पड़ता है, कभी नहीं मारती जब तक आप उनको मतलब कोई दुष्ट प्रभाव नहीं पहुंचाएंगे, उनके साथ गलत व्यवहार करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है, मेरे साथ गलत व्यवहार करोगे तो मैं भी आपको रिप्लाई में कुछ तो हानि पहुंचाऊंगा। वो जीव है, हमारी गौ माता है, उन्हें यदि आप कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे तो वो आपको ऐसे नहीं मारती, मतलब आप उन्हें भगा देते हैं कई लोग घर के बाहर से, इस चीज को लेके कह रहा हूं मैं, वो आपको कोई हानि नहीं पहुंचा रही। अभी दिवाली आ रही है, जो लोग घर के बाहर से भगा देते हैं या कभी रोटी तक नहीं खिलाई, वही लोग गोबर ढूंढते फिरेंगे कि हमारी बच्ची को रंगोली बनाना है, पहले लिपाई होगी, है ना, वही लोग गोबर ढूंढते फिरेंगे। हाँ, गौ माता, कोई से अगर महाराज जी टीवी चैनल पे बोल देंगे ना कि गौ माता को रोटी खिलाने से ऐसा ऐसा हो जाएगा, तो ढूंढते फिरेंगे यही लोग, कौन लोग जो डंडे से मार के भगा देते हैं, या कभी खुद की गाड़ी टच हो जाती है या पैर पे चढ़ जाती है तो मौके से भाग जाते हैं, है ना। त्योहारों के टाइम पे गाय माता को याद किया जाता है ज्यादातर, और बाकी टाइम पे बिल्कुल आप उनको घर से भगा रहे हैं, और मेरे हिसाब से तो जो पालने वाले हैं ना, सबसे ज्यादा इनकी गलती है।
ये रोड पे आप उनको खुला छोड़ ही क्यों रहे हो? यदि आपके पास उतना एरिया नहीं है, तो आप सबसे बड़ी गलत चीज है उनसे आप व्यापार कर रहे हो, ठीक है? आप उनका दूध बेचने के लिए उन्हें पाल रहे हो, इंजेक्शन उन्हें दे दे के उनसे ज्यादा दूध की अपेक्षा रख रहे हो, और वो यदि बीमार हो जाती है, कई बार हमारे पास ऐसा कॉल आता है कि हमें पता है मालिक कौन है उन गौ माता का, लेकिन वो अंकल मना कर रहे हैं कि ना मना दो, हमें मतलब नहीं है, अब वो कोई काम की नहीं है, है ना? कई बार ऐसी जगह जाके हमें लड़ना भी पड़ता है उनसे, डेयरी संचालकों से कई बार लड़ना पड़ता है कि भाई जब तक वो आपके उपयोग, आप तो उनको कहीं मतलब गिनती में ही नहीं ले रहे। सही है। आपके लिए तो वो एक मशीन है पैसा कमाने की। तो ये जब तक मशीन चल रही है तो जब तक उपयोग करो, उसके बाद फेंक दो उसको, हमें मतलब नहीं है, आप उठा ले जाओ या आप इलाज कराओ, हम नहीं कराएंगे। सही है। ये कोई मतलब सही नहीं, भावनाएं मरती जा रही है। इंसान आजकल पैसे के पीछे ज्यादा भाग रहा है, हर चीज का बिजनेस देखा जा रहा है। मतलब एक भाई साहब अभी यहाँ आने के पहले ही मेरे साथ बैठे हुए थे, वो मुझे काफी पहले से जानते हैं, तो उनके आज शब्द 4 लोगों के सामने यही थे, चारों लोग उनका मुंह देख रहे थे कि अरे यार कहाँ लगा है, एनजीओ बना ले, मस्त पैसा कमाना। सही बात। अरे मैंने कहा भाई मुझसे, मैंने कहा यार क्या बात कर रहे हो यार, एनजीओ से ज्यादा पैसा आएगा। हाँ नहीं, मतलब डोनेशन लो, गवर्नमेंट से पैसा लो, मैं स्कीम बताता हूँ। अरे मैंने कहा भाई साहब, ऐसे कई भाई साहबों को मैंने भगा दिया, और कुछ को तो मतलब गाली दे के मार के तक भगाना पड़ा कि भाई ये काम मुझे नहीं करना। आजकल वो ऐसी लोगों के साथ रहना जिनको ये काम करना है। सही है। अच्छा खासा पैसा कमा सकते थे, पर आपने वो मौका छोड़ दिया। नहीं, रजिस्ट्रेशन है मेरे पास, हाँ, लेकिन हम उसको उस दृष्टि में नहीं लेते। जो हमने नाम रखा है आसरा अपनों का, उसको रजिस्टर्ड कराना जरूरी था, क्योंकि कई बार आपको भी जानकारी होगी, 2-3 केसों में मैं ही फंसता बच गया। हाँ, है ना? देखा है कि कई केसों में हाँ, अपने गए हैं और एक्सीडेंट वाला केस हो गया, या कोई सा भी ऐसा केस कई बार गौ माता को लेके भी ऐसी चीज हो जाती है। इसलिए ये सबको देखते हुए हमने अभी कुछ समय पहले ही रजिस्ट्रेशन करा लिया है, ताकि मैं कहीं जाके बोल तो सकूं। अब सोशल वर्कर मैं हूँ, आपको पता है, वहां जाके जज के सामने थोड़ी मैं बोलूंगा साहब मैं सोशल वर्कर हूँ, मेरा काम ये है। वो प्रमाण मांगेगा कि प्रमाण दो आप सोशल वर्कर हो। इसलिए वो प्रमाण पत्र हमने प्राप्त कर लिया है, एनजीओ नाम जिसको समिति नाम कहते हैं, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन जो होता है, कि कहीं हमें कभी यदि हम लंबे उलझ जाए तो हमारे पास प्रमाण तो हो कि भाई हम यही है। सही है। इसलिए हमने वो 7 लोगों के फायदा अपन ने नहीं, उसका हम फायदा कहीं नहीं लेते, सिर्फ एक नाम के लिए करा लिया है बस। आसरा अपनों का नाम कहाँ से आएगा? आसरा अपनों का एक मुहिम बनाई थी हमने अभी हाल ही में, जो हमने कपड़े एकत्रित करने वाला प्रोग्राम किया, ये मेरे दिमाग में आया, तो इसको लेके हमने उस प्रोग्राम का नाम रखा था आसरा अपनों का। तो फिर वो नाम मुझे एकदम से इतना प्रभावी लगा कि मैंने कहा क्यों ना कि अपना नाम ही यही कर लिया जाए अपनी टीम का। तो फिर हमने उसका नाम आसरा अपनों का रखा। टीम में कितने लोग हैं अपनी? टीम में हमारी राजा यादव है, जो परमानेंट मेरे साथ रहते हैं, आपने देखा होगा। वो मतलब वो व्यक्ति ही आसरा चलाते हैं, एक हिसाब से देखा जाए तो हर जगह मौजूद होते हैं वो। कई जगह ऐसी जगह भी मौजूद होते हैं जब मैं भी नहीं होता, है ना। देव शर्मा है, निमित अरोरा है, विपिन दांगी है, शैलेंद्र सिंह जी हैं, ऐसे लगभग हम 7 या 8 लोग हैं बस। 7-8 लोगों की टीम है। उनमें से भी आधे लोग आउट ऑफ स्टेशन रहते हैं परमानेंटली, कोई जॉब, कोई कॉलेज, कुछ के कारण। तो राजा और मैं ही है बस जो भी संभाल रहे हैं सब कुछ, जो पिछले 4 साल से संभाल रहे हैं सब कुछ। बाकी कोई बड़ा इवेंट होता है तो हम सबको बुला लेते हैं, बाकी वो मौजूद होते हैं अगर मौके पे। उस टाइम विदिशा मौजूद होते हैं, तो कोई भी घटना होती है वहाँ वो हमारे साथ जाते हैं। सही। सिर्फ आप विदिशा के लोगों की है? अभी तक ऐसा कोई बाहर के लोग नहीं, बाहर से कई सारे कॉल आते हैं मेरे पास। ये गुमशुदा लोगों के लिए खास कर की, कि ऐसा ऐसा हो गया है, हमारे भैया, हमारी दादी जी, हमारे पापा ये गुमशुदा हैं, इनको ढूंढने में हमारी मदद कर दीजिए, भोजन की व्यवस्था नहीं है उसके लिए हमारी मदद कर दीजिए। इस टाइप से आते रहते हैं। आपके बचपन का सपना क्या रहा है? सुपर हीरो बनना, किसी फिल्म में जाना, डॉक्टर, इंजीनियर, या फिर समाज सेवा में? मेरा वैसे बचपन से था कि मैं फिल्म इंडस्ट्री साइड जाऊंगा, है ना। सबको हीरो बनना रहता है बचपन में। सबको हीरो बनना रहता है। और मेरे टीचर्स, मेरे कॉलोनी के कुछ लोग थोड़ा लुक को देख के, पहले मैं थोड़ा मतलब अलग गेटअप में रहता था बचपन से ही, तो देख के बोलते थे अरे यार हीरो है तू तो, तुझे तो मुंबई जाना चाहिए। तो थोड़ा अंदर से वो आया था। मैं एक इंटरव्यू देने भी गया था, लेकिन वो इंडस्ट्री की थोड़ी अलग मानसिकता, अलग नियम है। तो मैं उस टाइम काफ़ी छोटा था, मैं लगभग 17 साल का था, और मैं इंदौर जब पहुंचा, एक बहुत बड़ी डायरेक्टर के यहाँ से कुछ लोग आए हुए थे,
लोगों को सिलेक्ट करने। तो मैंने उन्हें मेल करके अपने फोटोज वगैरह और सब कुछ भेजा था। उनने मेरे कहा कि आपका सिलेक्शन होगा। हमने मोहम्मद से तुरंत डिमांड रख दी कि ना, आपको 50,000 रुपये देना होंगे, हमारा एक सीरियल आ रहा है उसमें आपको एक छोटा सा रोल मिल जाएगा और आपकी ट्रेनिंग चालू हो जाएगी। उसकी फीस अलग थी, 50,000 रुपये तो तत्काल चाहिए थे आपको अप्रूव करने के लिए। उस समय मैं 16-17 साल का था। मैंने आगे कुछ सुना ही नहीं, मैं तुरंत गया लिफ्ट की ओर। मेरे साथ एक भाई साहब गए थे। तुरंत गया लिफ्ट की ओर, कहाँ चल रहा है? मैं नीचे तक चल रहा है, जरा घर पे बात कर ले। तुरंत मैं गया बस स्टॉप, चार्टेड बस में बैठा, घर वापस। उस दिन सोच के जाना ही नहीं, अब नहीं करना, अब नहीं करना। अच्छा, अगर आप घर से निकलते हैं तो आपके माइंड में बैकग्राउंड म्यूजिक जो रहता है वो क्या बजता है कि कर हर मैदान फतेह, या फिर मैं निकला गड्डी लेकर? नहीं, म्यूजिक तो कुछ भी नहीं बजता है। मैं घर से निकलता हूँ तो कुछ ना कुछ काम से ही निकलता हूँ। ऐसे ज्यादातर मैं घर से बाहर ही रहता हूँ। घर वालों को भी काफी ज्यादा दिक्कत है इस चीज को लेके कि सुबह निकलता है सीधा रात को आता है। मैं सुबह लगभग 10 बजे तक घर से निकल जाता हूँ, रात शाम को एक बार खाना खाने घर जाता हूँ, उसके बाद सीधा रात को 11, 12, 1, 2 जितने बज जाए, कहीं अगर सेवा में लगे तो उतने टाइम घर पहुँचता हूँ। तो ऐसा बैकग्राउंड म्यूजिक कुछ नहीं रहता। बाकी हाँ, कोई यदि जैसे फोन वगैरह आया है कि एक्सीडेंट हो गया है तो जरूर रिकॉर्ड बन जाती है, तो जरूर एक वो अंदर से ही हो जाता है, थोड़ा सा वो अंदर से मतलब डर भी लगता है कि पूरा इमेज क्रिएट हो जाता है। नीमताल से फोन आया है ना, तो नीमताल दिख जाता है, वहां पे ऐसे पड़ा होगा व्यक्ति, ऐसे उठाना है, यहाँ गाड़ी खड़ी करना पड़ेगी, इस रूट से हम जल्दी पहुंच पाएंगे। ये सब कुछ इमेज दिमाग में आ जाती है। दुकानें नहीं आती, इमेज आती है दिमाग में कि अब यहाँ पहुंचना है तो यहाँ वाले रूट से जाना है, जल्दी पहुंचेंगे, ट्रैफिक नहीं होगा यदि कार से जाना है तो, और यहाँ से फिर हॉस्पिटल जाना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, ये सब प्लानिंग चलती रहती है दिमाग में। आदर्श तिवारी की गाड़ी पे पीछे लिखा रहता आ, ये आसरा अपनों का है आ है या फिर आदर्श तिवारी का आ है? ये दोनों का ही आ है। ये दोनों का ही ये आसरा अपनों का भी आ है और ये आदर्श तिवारी का भी आ है। वो प्रोफाइल पे भी लिखा हुआ है, प्रोफाइल पे भी लिखा हुआ है, दोनों का ही आ है। दोनों का है। वो मैं आपको बताऊं, जब आसरा अपनों का नाम नहीं रखा था वो तब से लिखा हुआ है। तब से ही लिखा है, तब से ही लिखा हुआ है। मतलब फिर आसरा अपनों का बाद में आया या आप पहले से ही है? हाँ हाँ, आप पहले से ही है। आज से आसरा अपनों का आया, आज से आसरा अपनों का आया, ऐसा कह सकते हैं। ऐसा भी कह सकते अगर हैं। आपकी कोई 3 विश पूरी की जाए, आपकी क्या विश होगी? गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित कर दिया जाए, विश्व का कल्याण और सनातन धर्म की जय हो। जय हो।